और अब आखिर में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। देश में लड़कियों के लिए पहले विद्यालय की शुरुआत करने वाली समाज सेविका सावित्रीबाई फुले का निधन आज ही के दिन वर्ष 1897 में हुआ था। सावित्रीबाई फुले को देश की पहली महिला टीचर भी माना जाता है। उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में 13 छात्राओं को पढ़ाना शुरू किया था। सावित्रीबाई फुले ने वर्ष 1897 में पुणे में प्लेग की महामारी के इलाज के लिए अपने बेटे के साथ एक क्लिनिक की शुरुआत की थी और इसी दौरान प्लेग के संक्रमण की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी एक तरह की शहादत थी और आज हम उन्हें एक समाज सेविका के साथ साथ एक शहीद के तौर पर भी याद कर रहे हैं। वर्ष 1959 में आज ही के दिन से तिब्बत में आजादी को लेकर विद्रोह शुरू हुआ था। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और इसलिए 1959 के दौर में तिब्बत में चीन विरोधी भावनाएं काफी भड़की हुई थी। तब चीन की सेना ने तिब्बत में फैले विद्रोह को बुरी तरह कुचल दिया था और हजारों तिब्बती लोगों की हत्या कर दी थी। 1959 में ही चीन के अत्याचार से बचकर दलाई लामा भी नेपाल पहुंच गए थे। आज ही के दिन वर्ष 1876 में दुनिया की पहली टेलीफोन कॉल की गई थी। ये कॉल टेलीफोन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपने प्रयोगशाला के दूसरे कमरे में बैठे अपने सहायक थॉमस ए वॉटसन को की थी। टेलीफोन पर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा बोले गए पहले ऐतिहासिक शब्द थे, मिस्टर वॉटसन, कम हियर, आई वांट टू सी यू। 1922 में आज ही के दिन ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया था। महात्मा गांधी को साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया में 3 लेख लिखने के आरोप में 6 साल की सजा सुनाई गई थी और उन्हें जेल भेज दिया गया था। इसके 2 वर्ष बाद 1924 में अपेंडिसाइटिस के ऑपरेशन के लिए महात्मा गांधी को रिहा कर दिया गया था। 1977 में आज हमारे सौर मंडल के ग्रह यूरेनस के चारों तरफ रिंग्स की खोज हुई थी। वैज्ञानिकों ने धूल और पत्थरों से बने इन रिंग्स को पहली बार देखा था। हालांकि ये रिंग्स शनि ग्रह के रिंग्स के मुकाबले काफी छोटे थे। तो डीएनए में आज इतना ही। अब हमारी मुलाकात कल सुबह 6 बजे होगी, क्योंकि कल 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे। आप तक सबसे सटीक नतीजे पहुंचाने के लिए हमने बहुत सारे विशेष इंतजाम किए हैं। कल दिन भर हम जी न्यूज के इलेक्शन हेडक्वार्टर से आपको चुनावी नतीजों से जुड़ा हर अपडेट लगातार देते रहेंगे। हम सिर्फ आपको नतीजे ही नहीं बताएंगे, बल्कि आपको इन नतीजों का विश्लेषण भी करेंगे आपके लिए, और यह विश्लेषण बाकी के डिजाइनर विश्लेषणों से बिल्कुल अलग होगा। कल आपको पता लग जाएगा कि सत्ता का गुलाल किस पार्टी और किस नेता के चेहरे पर लगेगा। इसलिए आप कल सुबह 6 बजे से जी न्यूज देखने के लिए अपना अलार्म अभी से सेट कर लीजिए। नमस्कार।